बाकी ये मूर्ति नहीं खंडित हुई है। ये खंडित नहीं हुई, ये खड़ी हो गई मूर्ति। ये खड़ी हो जाती है एकदम। जब भी भक्त पर संकट होता है, गांव पर कोई आपत्ति आती है तो ये खड़ी हो जाती है। ये खड़े हो जाते हैं जी। औरंगजेब जब यहाँ पे आया, मूर्तियों को ध्वस्त कर रहा था वो जब ब्रज में, तो ये मूर्ति जो है बूढ़ा बद्री जी की, ये खड़ी हो गई थी और ये द्वार तक चली गई थी महाराज जी। द्वार तक चली गई थी। द्वार तक चली गई है, ये चलती है ये मूर्ति। बाकी ये कटी हुई है, उन्होंने हथियारों से काटी है। तो यहाँ से ही जब औरंगजेब अपने मतलब हथियारों से इस मूर्ति को तोड़ने के लिए जो ही पूछा, मूर्ति प्रकट हो गई है, खड़ी हो गई है। लेकिन औरंगजेब यहाँ से अपनी जान बचा करके भाग कर गया है और वही मतलब वह बनी हुई है। आज भी मुसलमान जो है इस बूढ़े बद्री को मानती है, भेंट पूजा आती है वो इसकी। पद्मासन स्थिति में ये देखिए अलग अलग कहकर 3 बार संग से ये अलग गंगा प्रकट हुई है कि भगवान जो शिव जी थे उनकी जटा से एक बूंद निकल के ये अलग मतलब यहाँ आकर के हुई है। लेकिन आप यहाँ का जल देखेंगे, बिल्कुल सफेद जल है, बिल्कुल वाइट जल है ये, आप देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आपको अनसीन प्लेस को दर्शन कराऊंगा। उन अनसीन प्लेस की मैं सर्च करते करते आज एक ऐसे स्थान पर पहुंचा हूं जहां पे आपको जो दर्शन होंगे उसका आनंद आप आगे लेंगे वैसे वीडियो में। लेकिन ये एक ऐसा स्थान है जहां पे हर किसी की पहुंच से ये दूर स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ पाता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले जो मैंने दर्शन कराए हैं, आपने जो दर्शन किए हैं हमारे चैनल पे नैन सरोवर से ये स्थान 1 किलोमीटर और आगे पड़ता है। और ये स्थान मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं, विमल कुंड से ये 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थान है। यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं बूढ़ा बद्रीनाथ जी के। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, मैं हूँ इस टाइम पर मुख्य द्वार पे। ये है मुख्य द्वार, अंदर लेके चलूँगा, दर्शन भी कराऊँगा। हमारे साथ आज यहाँ पे शुभम जी। राधे राधे शुभम जी। राधे राधे। ये हमें यहाँ पे आज लेके आए हैं। अंदर चलते हैं, अंदर की जो लीला होगी वो भी आपको मैं बताऊँगा, अंदर के दर्शन करेंगे और यहाँ की जो कथा है वो भी आपको मैं आगे बताऊँगा। पहले चलते हैं अंदर और मैं पहले आपको मुख्य द्वार दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे है द्वार और उस द्वार पर जो नाम है आप देखेंगे, पढ़ेंगे श्री जी बाबा द्वार, अलखनंदा तीर्थ, बूढ़ा बद्री मार्ग। यहाँ पे आपको अलखनंदा तीर्थ के भी दर्शन होते हैं। अंदर चलते हैं और अंदर के भी मैं आपको समीप से दर्शन कराऊंगा। और मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा जो द्वार है, आप ये देखेंगे यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर दूर तक आपको सिर्फ खेत ही खेत दिखेंगे। और अंदर जाके भी हमें अभी पता चला है शुभम जी से कि हमें थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ेगा, गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पर। तो चलते हैं अंदर पहले, उसके बाद मैं आपको आगे ज्वाइन करता हूँ। पहला मंदिर मैं आप देख रहा हूँ ऐसा, जिसका जो मेन द्वार है और वो आप देखेंगे कि घरों के अंदर से रास्ता होते हुए जा रहा है। ये है वो स्थान जहाँ के बारे में मैंने आपको अभी दिखाया है, द्वार भी दिखाया है कि गलियों के बीच से ये रास्ता आ रहा है इस मंदिर के लिए। और मेन द्वार यही बनाया हुआ है जहाँ पे आपने देखा भी है, जहाँ से मैं आपको लेके आया हूँ। यहाँ मंदिर में पहले अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। और मंदिर की वैसे हालांकि मंदिर बहुत सुंदर शांति में स्थान है, यहाँ पे परिक्रमा भी है। पहले चलते हैं मंदिर के अंदर और फिर मैं आपको अंदर के दर्शन कराता हूँ। उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपको आज दिखाऊँगा।
अगर ऊपर नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर एक सर्प का मुख बनाया हुआ है। मंदिर के अंदर मैं आया हूँ यहाँ पे आपको समीप से दर्शन कराने के लिए, और यहाँ पे जो महाराज जी हैं वो यहाँ की कथा बताएंगे। उनसे जानते हैं यहाँ की क्या कथा है, और समीप से आके बहुत ही सुंदर वैसे दर्शन हो रहे हैं, वो मैं अभी आपको कराऊंगा। पहले जानते हैं यहाँ की कथा महाराज जी से। राधे राधे। जय श्री राम भगवान। यहाँ पे हमारे साथ है बूढ़ा बद्री के महंत महाराज जी। महाराज जी, यहाँ की कथा के बारे में आप हमें बताइए, यहाँ की क्या कथा है? देखो, ये बूढ़ा बद्री धाम है, और ये जो हमारे भगवान हैं ये स्वयं बद्री नारायण है। यानी कि इन्होंने बेरिया के पेड़ के नीचे तप किया है, तो बद्री कहा जाता है बेरिया को, और नारायण मतलब स्वयं भगवान है। तो यहाँ पर एक राक्षस पैदा हुए जो मतलब इतने भयंकर और वरदानी थे। उनके पास 1000 कवच थे, और प्रत्येक कवच के अंदर उनके पास वरदान था कि अगर एक कवच को आप तोड़ोगे तो वो ही मर जाएगा। तो साधारण इंसान तो कोई उनको मार ही नहीं सकता था, क्योंकि एक कवच को तोड़ने में ही वो व्यक्ति मर जाता है। तो इसलिए भगवान विष्णु ने यहाँ पर तप किया है। अपने तप के बल से जीवित होते थे और उसका एक कवच तोड़ते थे, फिर मतलब नारायण भगवान उसको मारते थे। तो वो राक्षस का जब एक कवच टूटता था और स्वयं फिर भगवान को मृत अवस्था आती थी, तो वो यहाँ तप करते थे। नर फिर मारता था उनको, नर और नारायण यहाँ भगवान दो हैं, तो नर उसको मारता था, भगवान यहाँ तप करने के लिए आते थे। तो वही स्थिति यहाँ भगवान की तप स्थिति है, ये जो पद्मासन स्थिति में विराजमान है। तो भगवान जब विष्णु भगवान यहाँ पर पद्मासन में बैठे, नर वहाँ उस कवच को तोड़ देता है, और ऐसे ही धीरे 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 1000 कवच में से 999 कवच टूट गए। जब एक कवच बचा तो वो जो था वो राक्षस वो सूर में जाकर के छुप गया। वही भागवत का लेख बोल रहा है कि वो ही राक्षस करण के रूप में जन्माए, और ये जो नर और नारायण जो आए, अर्जुन और बद्री नारायण भगवान स्वयं ही मतलब विष्णु का रूप है। तो वही कृष्ण के रूप में ये विराजमान हुए। तो ये यहाँ पर उन्होंने तप किया है, जो आप देख रहे हो ये पद्मासन स्थिति में विराजमान है भगवान विष्णु। तो ये बेरिया पेड़ के नीचे उन्होंने तप किया है फिर, तो ये स्थिति वो है। ये तो इसकी कथा है, भगवान कथा है। और ये जो हम सामने विग्रह देख रहे हैं ये कितना प्राचीन होगा महाराज जी? इसको कोई लेख नहीं बोलता है, इसमें तो केवल लेख बोल रहा है कि भागवत में लेख बोल रहा है, वेदों में लेख बोल रहा है, रामायण में भी जो आ रहा है, प्रभा नाम की जो मतलब सती थी वो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आई। तो इसको बद्रीवन के नाम से पहले से लेख बोल रहा है। तो वही मंदिर का लेख के बारे में तो इसको कोई निश्चित नहीं बता सकते, लेकिन है बहुत काफी पुराना। इसको बूढ़ा बद्री कहा जाता है। बूढ़ा बद्री जी। तो बूढ़ा बद्री क्यों कहा जाता है, इसके बारे में? ये हमारे ब्रज में सर्वप्रथम पहले से ही विराजमान है, यानी कि भगवान कृष्ण ने पूरे ब्रज को जो बसाया है, पूरे ब्रज में जो तीर्थों को बुलाया है, उससे पहले से ही ये विराजमान थे। तो यानी कि सबसे बड़े हैं? हाँ जी, ये सबसे बड़े हैं। और फिर इन्होंने मतलब वृद्धावस्था में तप किया है, तो इनको बूढ़ा बद्री कहा जाता है। तो ये जो विग्रह हम ये देख रहे हैं, यानी कि इसका भी कोई लेख नहीं है, कितना प्राचीन है? नहीं, कोई लेख नहीं है, लेकिन वेद में इसको बद्रिकाश्रम के नाम से गांव को जाना जाता है। बद्री का आश्रम? जी, बद्रिकाश्रम। और यहाँ पे महाराज जी जैसे कि जो आरती पूजा होती है उसका क्या समय रहता है? देखो, अब तो फिलहाल में इसकी व्यवस्था उस हिसाब से चल रही है, जो मैं हकीकत जो है वर्तमान की पूजा वो बताते हैं। यहाँ के पहले तो मेहनत जो सर्वेश्वरवा थे वो करते थे। अब राजाओं के रजवाड़े जो थे उनके, देखो हर किसी चीज़ का वो होता है अनुशासन। तो अब वो अनुशासन ऐसा हट गया है कि अब यहाँ मतलब गाँव की जो पूजा है वो प्रत्येक, यानी कि 4 कन्हैया है, चारों कन्हैया में ये पूजा बांटी गई है। फिर कन्हैया का अर्थ जैसे कि? कन्हैया का अर्थ है कि एक कन्हैया का जो कुनबा है वो एक है अलग, यानी एक ही साधु की पैदाइश से 4 व्यक्ति। तो 4 व्यक्ति जो जिस
मतलब कन्हैया उसको कनवा जो है, जैसे कि हम वृंदावन में कुंजगली बोलते हैं, तो वही ये यहाँ चार कन्हैया बोलते हैं इनको। तो ये यानी कि जो साधु थे यहाँ पे जो सबसे पहले पूजा करते थे, उनकी जो संतान है, उनकी पीढ़ी है जो वो यहाँ पे उसमें चार उसमें बट गई है जी। तो उन जो परिवार जो बटा है चार उसमें, तो वही परिवार पूजा करते हैं यहाँ पे। और वो कितने कितने समय पूजा करते हैं? ये आ गई साहब एक साल में, मतलब हर चार कन्हैया में से ये कन्हैया 3 महीने की पूजा आ गई। 3 महीने की पूजा आ गई। हाँ, तो बहुत ही आनंद पूर्वक वैसे यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं महाराज जी। और यहाँ पे जो मंदिर का हम जीर्णोद्धार देख रहे हैं, ये कितना प्राचीन, मतलब कब हुआ इसका जीर्णोद्धार? ये मतलब ऐसा लेख बताया जाता है कि ग्वालियर का कोई कोड़ी राजा था, वो यहाँ जैसे शिकार खेलने के लिए आया है, तो यहाँ हमारे बाबा जो थे कलुआ दास, वो तप कर रहे थे, शेर बगैर चीता उसके सामने थे। ये वैभव देख करके उन्होंने कहा है कि भाई बाबा आप तो इतने बड़े तपधारी हो, आप मेरा कोढ़ को सही कर दो। तो उन्होंने उसके लिए आशीर्वाद दे दिया है। वो जैसे ही सुबह अपने घर पहुँचे तो आली धोती जैसे हुई, स्नान करते हुए उसकी आली धोती हुई, तो उन्होंने देखा मेरा तो कोढ़ बिल्कुल सही हो गया। तो वो राजा तुरंत यहाँ पर आ गए। तो उन्होंने फिर ये मंदिर बनवाने का उन्होंने कहा, फिर मतलब इनकी मूर्ति को दिव्य को देख करके उन्होंने कहा बाबा से कि भाई इस मूर्ति को हम ले जाएंगे और अपनी सामर्थ्यता से इसे ले जाएंगे। उन्होंने हाथी घोड़े चीते सब मतलब जो थे उनके पास, जैसा भी उन पर प्रबंध हुआ उसी हिसाब से इस मूर्ति को ले जाने की बहुत कोशिश की है। तो ये मूर्ति अचल हो गई है, ये मूर्ति कहीं नहीं गई है। तो फिर जब उसने कहा है कि राजा ने कि भाई ऐसा है बाबा आप इस मूर्ति को विराजमान कर दो, इसको मतलब 5 कदम चला दो। तो यहाँ ये हींस का पेड़ था, हींस के पेड़ के नीचे ही हमारे बाबा तप करते थे और इसकी सेवा पूजा चली आ रही थी पीढ़ी दर पीढ़ी। यानी उसका चेला, ये उसका चेला पता नहीं जब कितने चेले हुए हैं। तो उस कलुआ दास ने फिर इसको 5 कदम यहाँ पर चढ़ा दिया, बैठा दिया। इस स्थिति में जो विराजमान है ये उसी स्थिति में पहले से विराजमान थे और आज भी उसी स्थिति में विराजमान है। यानी कि जब उन्होंने चलाया, उनको 5 कदम चलाया, तो जब से वैसे ही विराजमान है। हाँ, ये सब राजाओं के रजवाड़े का मंदिर बना हुआ है और आगे तक महल रजवाड़े हुए हैं और उसी पीढ़ी से आज 18 पीढ़ी हो चुकी है हम पर। तो 18 पीढ़ी हो चुकी है, एक ही साधु की पैदाइश है पूरा गाँव। आज 18वीं पीढ़ी जो है यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। ये जो संत देख रहे हो ये उसी समय के सब विराजमान है, इसी स्थिति के। ये जो संत देख रहे हैं, सालग्राम देख रहे हैं, ये जो हम शंख देख रहे हैं, हाँ, उसी समय के हैं। ये उसी समय के हैं, ये बहुत पुराने शंख हैं। इनको देखो, ये देखो यहाँ से टूटे हुए हैं, काफी समय हो गया है इनको। ये सब ठीक ठाक हैं और ये वही शंख हैं ये। और ये भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये शंख भी काफी प्राचीन है महाराज जी। ये कितना काफी प्राचीन है ये। और ये ग्वालियर का वो जो सिंधिया परिवार था वो आज भी मौजूद बताया जाता है। 1200 बीघे की जमीन का रकबा है ये बूढ़ा बद्री धाम और आज भी वही जमीन विराजमान है। तो ये सब मंदिर के नाम है। मंदिर के नाम है जी, मंदिर के नाम। और यहाँ का तीर्थ स्थान है अलकनंदा। बिल्कुल भगवान वही जो मतलब आप सफ़ेद पानी देखो, कमल के फूल होते हैं यहाँ पर। कहीं भी आपको कमल के फूल नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ इस स्थान पर आपको कमल के फूल मिलेंगे जो सफ़ेद वाले कमल के फूल पे होते हैं। महाराज जी हमने यहाँ पे द्वार पे आते हुए पढ़ा है, यहाँ पे लिखा था कि अलकनंदा तीर्थ। तो अलकनंदा है, अलग गंगा है? ये अलग गंगा है, अलकनंदा नहीं है। अलकनंदा का तो कोई यहाँ लेक ही नहीं है। अलकनंदा का तो लेक बूढ़ा उसमें उत्तराखंड में जाओगे वहाँ आपको लेक मिलेगा। यहाँ अलग गंगा का लेक है। अलग गंगा का लेक है जी। यहाँ पर औरंगजेब आया था, वो ऐसा मतलब मुसलमानी राज का जो शासन हुआ है, जो औरंगजेब ने जो मूर्तियों को तोड़ना यहाँ से चालू किया है, तो उस वहाँ से उस गेट से होकर के और यहाँ ये सामने से देरी से तोड़ करके इस मूर्ति को तोड़ने के लिए आया है यहाँ पे। यानी कि इस दिल्ली से आया है। ये श्री जी महाराज ने बनवाई है, बाकी ये कटी हुई है, उन्होंने हथियारों से काटी है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ से ही जब औरंगजेब अपने मतलब हथियारों से इस मूर्ति को तोड़ने के लिए जो ही पूछा, मूर्ति प्रकट हो गई है, खड़ी हो गई है और औरंगजेब यहाँ से ही धराशायी हुआ। बाकी आप और मूर्तियों को देखोगे तो मतलब उन्होंने जो तोड़ी हैं वो कहीं रखी हुई हैं, बाकी ये मूर्ति नहीं खंडित हुई है। ये खंडित नहीं हुई, ये खड़ी हो गई मूर्ति। ये खड़ी हो जाती है एकदम। जब भी भक्त पर संकट होता है, गांव पर कोई आपत्ति आती है तो ये खड़ी हो जाती है। ये खड़े हो जाते हैं जी।
कहते हैं ना, जैसे कहते हैं मेरे गूज़बम्प्स आपको वैसे नहीं दिखेंगे, गूज़बम्प्स मेरे खड़े हो रहे हैं, जैसे कहते हैं रोंगटे खड़े हो रहे हैं चीज़ को सुनकर कि मूर्ति बिल्कुल खड़ी हो जाती है। और ये जो औरंगजेब की बात है महाराज जी, तो ये 400-500 साल पहले की बात है। ये पता जब की होगी, पर लेकिन औरंगजेब यहाँ से अपनी जान बचा करके भाग कर गया है, और वही मतलब वह बनी हुई है। आज भी मुसलमान जो है इस बूढ़े बद्री को मानती है, भेंट पूजा आती है, वो इसकी आती थी आज से 20 साल पहले तक आई है। अब तो थोड़ा मतलब कम हो गया, कम हो गया है। बाकी मुसलमान हमारे इस क्षेत्र में इसको ज़्यादा मानता है। अच्छा, हाँ जी, मेहनत का सम्मान ज़्यादा करता है हमारे इस क्षेत्र में मुसलमान। बहुत पहली बार ये सुनने को मिल रहा है मुझे कि ब्रज में, जब मैं इस मंदिर में जो दर्शन कर रहा हूँ, कि यहाँ पे जो जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो यहाँ पर भी आके दर्शन करते हैं और इनको मानते हैं। क्योंकि जैसे कि महाराज जी बता रहे हैं कि औरंगजेब जब यहाँ पे आया, मूर्तियों को ध्वस्त कर रहा था वो जब ब्रज में, तो ये मूर्ति जो है बूढ़ा बद्री जी की, ये खड़ी हो गई थी और ये द्वार तक चली गई थी महाराज जी। द्वार तक चली गई, द्वार तक चली गई है, ये चलती है ये मूर्ति है ये। हाँ, ऐसा इसका बहुत अच्छी तरीके से अनुभव है पूरे बद्री वासियों को। अच्छा, बहुत ही सुंदर मैं कथा। और जो आप पीछे चित्र देख रहे हैं वो चित्र इसी चीज़ को दर्शा रहे हैं कि वो बिल्कुल जो साधना करते हुए और गैया बैठी हुई, बहुत ही सुंदर चित्र है। और विग्रह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर विग्रह है। कहते हैं कि कैमरा हकीकत बोलता है, और कैमरे में ऐसा लग रहा है देख के कि इनकी आंखें देख रही है। देखो, पद्मासन स्थिति में ये देख क्या स्वरूप है ये असली सर बस पद्मासन स्थिति में बैठे हुए। जय हो बूढ़ा बद्री, बहुत ही सुंदर, जिसे कहते हैं सच में रोंगटे खड़े करने वाले दर्शन हैं। ब्रज में पहली बार मैं ऐसे दर्शन कर रहा हूँ। बताना चाहूँगा, मुझे महाराज जी ने भी बताया था कि जितने भी आप ये शंख देख रहे हो, ये शंख काफ़ी प्राचीन शंख है और इनको देख के ही प्रतीत हो रहा है कि ये शंख कितने प्राचीन हैं। आप देखिए समीप से। और साथ में ही जो ऊपर आप शालिग्राम देख रहे हैं, ये भी काफ़ी प्राचीन शालिग्राम है। ये जबी के शालिग्राम हैं जब यहाँ पे जो संत थे वो भजन करते थे। और यहाँ पे जो भगवान हैं बूढ़ा बद्री जी, उनके बिल्कुल सीधे तरफ में यहाँ पे आपको सबसे प्राचीन शंख के दर्शन होते हैं। आप समीप से देखिए। जब आप इसको अपनी आंखों से देखेंगे तब आपको फील होगा कि ये शंख कितना प्राचीन है। और एक शंख और है जो कि बिल्कुल वहाँ पे रखा हुआ है मोर के पंख के बिल्कुल पीछे, वो भी प्राचीन शंख है। उसको भी देखने से प्रतीत हो रहा है कि वो भी कितना प्राचीन है। बहुत ही सुंदर आनंदपूर्वक दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। और साइड से कुछ ऐसा रूप है भगवान का जो कि आपके मन को मोह लेता है। पे दर्शन करके बहुत आनंद आया कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। समीप से आपको दर्शन कराए और दर्शन मैंने किए भी, इतना बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत शांति में फील हो रहा है मुझे। क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ पे जो महाराज जी हैं उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जो
भगवान हैं, जो बूढ़ा बद्री जी हैं, उनकी क्या लीला रही है। और सबसे जिसे कहते हैं इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब यहाँ पे औरंगजेब ने जब यहाँ पे भी हमला किया, क्योंकि जब उसके द्वारा जब वो मूर्तियों को खंडित कर रहा था, ब्रज में जितनी भी मूर्तियाँ थी, तो जब वो यहाँ पे आया तो जब ये मूर्ति जो है भगवान की ये खड़ी हो गई और द्वार तक आके यहाँ तक ये आई द्वार तक, और औरंगजेब को उन्होंने भगा दिया। तब से लेकर आज तक ये हमें महाराज जी ने बताया कि 20 साल पहले तक भी यहाँ पे मुस्लिम लोग भी यहाँ पे आया करते थे, वो दर्शन किया करते थे और वो भी इनको माना करते थे। बहुत ही ये पहला ऐसा स्थान है जिसके बारे में मुझे ऐसा सुन के अच्छा भी लगा है, बहुत आनंद आया है। यहाँ पे आपको दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ जो मंदिर की छत है, मंदिर की छत पे, क्योंकि महाराज जी ने बताया कि वहाँ से वो हमें कुछ चीज़ें और हैं जो यहाँ पे दिखाएंगे, जिसके बारे में वो आप आगे देखेंगे वीडियो में। तो चलते हैं पहले मंदिर की छत की ओर। अब ये है सीढ़ियाँ छत पे जाने के लिए। अब चलते हैं ऊपर। ये भी पुरानी सीढ़ियाँ हैं काफ़ी। अब आप मेरे पीछे देखेंगे कि मैं आ चुका हूँ मंदिर की छत पे। काफ़ी हाइट में है ये छत और वहाँ पे आप देखेंगे वो है मंदिर का गुंबद। यहाँ से पूरे गांव के आपको जिसे कहते हैं दर्शन होते हैं। हालांकि ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, जैसे कि महाराज जी ने भी बताया कि एक ही जो साधु थे यहाँ पे, उन्हीं की पैदाइश है, यानी कि उन्हीं की पीढ़ी चलती आ रही है। और आज जो है 18वीं पीढ़ी है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो रह रही है यहाँ पे। और काफ़ी दूर दूर तक आपको यहाँ से देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमारे साथ महाराज जी भी हैं साथ में। तो महाराज जी यहाँ से बताइएगा आप हमें कि जो आपने 4 कन्हैया के बारे में आप हमें बताया था आपने, तो वो यहीं पर बसते हैं सभी? हाँ, एक कन्हैया ये है जो गुम्बद के पीछे है। ये सारे मतलब एक ही मतलब जो एक परिवार जो है वो इसके पीछे, इसके पीछे हाँ, एक परिवार ये है पूरा। यहाँ से लेकर के ये 10 घर हैं। यहाँ से लेकर के 10 घर हैं। 10 घर हैं। और एक परिवार ये है पूरा वहाँ तक घूम के, ये पूरी बीच की गली जा रही है। एक ही परिवार है, ये एक ही परिवार है। और एक परिवार वो है पीछे की तरफ आप देख रहे हो, वो पूरा एक कॉलोनी बाहर है, वो एक ही परिवार है, वो एक परिवार है। ये 4 कन्हैया हैं। और यहाँ पे हम एक छोटा सा स्थान और देख पा रहे हैं जहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक मंदिर की तरह ये बना हुआ है महाराज जी। ये क्या चीज़ है? ये राजाओं के रजवाड़े के समय में ये मतलब महल बने हुए थे। आज मतलब गांव बस रहा है, तो इन महलों को मतलब इन जगहों पर मतलब वो कब्जा करते आ रहे हैं। तो ये वहाँ ये यहाँ अटारी थी ये, तो आज ये मतलब श्री जी महाराज ने मतलब इसका जीर्णोद्धार किया है, रमाकांत जी ने। तो ये मतलब ये कमरा बना दिया है, वो खंडर तोड़ के ये वो महल हैं। उन महलों की जगह है जहाँ पर ये महल का भी हुए नीचे। और ये अलग गंगा है हमारी, जो पवित्र, जो भगवान के संग अलग कहकर 3 बार संग से ये अलग गंगा प्रकट हुई है। किसने प्रकट की है महाराज जी? ये मतलब भगवान जो शिव जी थे, उनकी जटा से एक बूंद निकल के ये अलग मतलब यहाँ आकर के हुई है। तो प्रकट शंकर जी ने प्रकट की है ये? हाँ, शंकर जी ने प्रकट की है। ये जो शंख की ध्वनि जो यहाँ से गई है कि भाई यहाँ पानी नहीं है, तो वो यहाँ मतलब अलग गंगा प्रकट हुई। अच्छा, यहाँ पे शंख बजाया, मतलब किसने बजाया? पुजारियों ने बजाया है, साधुओं ने बजाया है, जो मतलब यहाँ पे पानी की कमी के कारण, जब पानी नहीं है, सूखा पड़ गया था, जी, तब यहाँ पे जब शंख की ध्वनि से वो ध्वनि जो ऊपर गई शंकर जी के पास में, तो उनकी जटा से एक बूंद निकली है। एक बूंद निकली है वो अलग से, तो उसको अलग गंगा कहा जाता है। अलग गंगा कहा जाता है, यानी कि जो हमने द्वार पे पढ़ा था अलकनंदा, वो नहीं है? वो नहीं है, वो तो वैसे ही घाट वालों ने लिख दिया है। बाकी ये अलग गंगा है। और यहाँ कमल के फूल होते हैं सफेद वाले। सफेद वाले? हाँ, अब तो पानी मतलब थोड़ा सुखा दिया है। बाकी कमल के फूल आपको यहीं पर मिलेंगे और कहीं पर नहीं मिलेंगे। सफेद रंग के? जी, सफेद रंग के कमल के फूल यहीं पर प्रकट होते हैं। तो महाराज जी वो फूल कब मिलते हैं देखने को? ये अब तो ये पानी खींच लिया है। बाकी अभी इसी समय मतलब आपको यहाँ से आगे कमल के फूल जरूर विराजमान होंगे। यानी कि आगे जब इसमें पानी का स्तर बढ़ जाएगा, तब कमल के फूल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर। और ये मंदिर की चारों तरफ से परिक्रमा है, जो कि आपको मैंने दिखाई भी थी। यहाँ से आप परिक्रमा कर सकते हो। और यहाँ से हम लोग आए थे, प्रवेश द्वार जो है मंदिर का, वो देखेंगे आप। हम लोग यहाँ से एंटर हुए थे नीचे, और यही है मेन गेट यहाँ से आने के लिए। और वहाँ से हम लोग आए थे, गलियों से अंदर रास्ता आ रहा है ये। और
आप ये बताएंगे महाराज जी, एक बात और पूछना चाहूँगा मैं, जो हम ये गुंबद देख रहे हैं, गुंबद के अंदर यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे रास्ता दिख रहा है जाने का, तो इसका बारे में आप हमें बताइएगा। ये हमारे जो कलवा बाबा हैं उनका जो सर है वो ये गुम्बद है, इसको मतलब भगवान की कलवा बाबा की ये जो बनाई गई है, इसमें भीतर देखो ये चौड़ी चौड़ी सी, ये मतलब उसकी सर है ये, यानी कि जिसे सिर कहा जाता है वो यहाँ सिर है, और ये गुम्बद है, ये मतलब उसका जगमोहन की तरह है ये। यहाँ पे आपको मैंने दर्शन कराए अंदर, और सबसे पहली बात तो ये थी कि यहाँ पे जब मैंने प्रवेश किया तो मुझे नहीं पता था कि मुझे पैदल चल के आना पड़ेगा। मैंने सोचा कि एक गांव के अंदर जैसे होते हैं मंदिर, उसी प्रकार मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ आप सभी को दर्शन कराऊँगा। लेकिन जब मुझे बताया शुभम जी ने कि यहाँ पर हमें गाड़ी पहले ही खड़ी करनी पड़ेगी दूर और हमें वॉक करके जाना पड़ेगा, लेकिन फिर जब मैं अंदर आया, फिर जब मैंने देखा कि हम किस प्रकार गलियों से होते हुए आए हैं, और वो जो द्वार था मंदिर में प्रवेश का, वो भी आपने देखा कि किस प्रकार मैं यहाँ पे आया मंदिर में। हालांकि मंदिर इतना सुंदर, इतना शांति में यहाँ का वातावरण है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान में थोड़ा बैठना चाहें तो वो भी आप जैसे कहते हैं ध्यान में लीन हो सकते हैं भगवान के। आनंदपूर्वक यहाँ पे दर्शन हुए। यहाँ पे जो हमें दर्शन कराए, हमें यहाँ पे महंत जी ने, मदन मोहन दास जी महाराज जी यहाँ पे सेवा करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, वो उन्होंने काफ़ी आनंदपूर्वक यहाँ पे हमें दर्शन कराए, समीप से दर्शन कराए, उन्होंने कथा बताई हमें। और यहाँ पे आपको मैं छत पे लेके गया, छत से हमने आपको चारों तरफ दिखाया कि किस प्रकार यहाँ पे जो सेवाएं बटी हुई हैं हर परिवार में, तो वो सेवाएं भी आपने देखी। और यहाँ पे एक अलख गंगा है जो कि मुख्य द्वार पे आपने देखा था, वहाँ लिखा था अलख नंदा, लेकिन हमें पता चला यहाँ पे जो पुजारी जी थे उन्होंने हमें बताया, महंत जी, कि यहाँ पे अलख गंगा है। जैसा कि हमें महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे जो अलख गंगा का जो नाम पड़ा है, वो नाम ऐसे पड़ा है कि यहाँ पे जब बहुत पहले सूखा पड़ा तो यहाँ पे सभी गाँव वासियों ने, जो महंत थे, उन जो संत थे यहाँ पे, उनसे बोला, उन्होंने फिर शंख बजाया, उस शंख से जो ध्वनि निकली वो ध्वनि भगवान शंकर तक पहुँची, तब उनकी जटा से एक बूंद यहाँ पे गिरी, तब यहाँ पे वो अलख गंगा यहाँ पे प्रकट हुई, जिसके आपने जो दर्शन किए। हालांकि अब उसका उतना स्तर नहीं है, बढ़ता घटता रहता है, वर्षा के समय पे बढ़ जाता है। तो बहुत आनंद आया हर एक चीज़ को यहाँ पे दर्शन करके। हर एक, जैसे कहते हैं, मंदिर में बहुत जितने भी चित्रकलाएँ हैं, ये यहाँ की फ़ोटो मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगा। अपने जितने भी आप यहाँ पे चित्रकलाएं देख रहे हो, इनकी मैंने फ़ोटो क्लिक की है क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव है। ये मैं आप सभी के साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगा, आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो यहाँ का कैसा लगा, दर्शन यहाँ के कैसे लगे, कथा यहाँ की कैसी लगी, और जो भगवान के आपने समीप से दर्शन करे हैं वो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अनसीन प्लेस आप सभी के साथ में और लेकर आऊँ। और आज हमें यहाँ पे जो लेके आए थे वो थे हमारे साथ में हमारे शुभम जी, जो यहाँ पे काम बन के हमारे गाइड रहे हैं। शुभम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें यहाँ पे दर्शन कराने के लिए लेके आए। अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे है एक बराबर में बद्री का आश्रम, जो कि वहाँ पे महाराज जी ही रहते हैं आप ज़्यादातर। तो महाराज जी हमें वहाँ पे लेके चलेंगे, एक बार वहाँ पर भी देखते हैं हमें किस प्रकार वहाँ पे भी दर्शन होते हैं और वहाँ की क्या व्यवस्था है, क्योंकि महाराज जी हमसे बोल रहे थे कि एक बार आप हमारे साथ वहाँ पर चलो। तो एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पर भी देखते हैं कि किस प्रकार हमें दर्शन होते हैं। आज यहाँ के दर्शन तो इतने ही थे आप सभी के लिए। तो अगर आपने यहाँ तक के दर्शन कर लिए हैं और अगर आप आगे दर्शन करना चाहते हैं तो आप बने रहिए, नहीं तो आप यहाँ पर वीडियो स्किप सकते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर और वहाँ पे भी आपको मैं दर्शन कराता हूँ। ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा मंदिर की परिक्रमा। एक बार मैं आपको परिक्रमा कराते हुए लेके चलता हूँ। ये है निकास द्वार और वहाँ से आप लोग प्रवेश करते हो सामने की तरफ से। ये है निकास द्वार और यहीं पर आपको हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं।
हमने आपको जो दर्शन कराए वो थे छत से दर्शन आपको हो रहे थे यहाँ पे अलग गंगा के। अब मैं यहाँ पे आया हूँ अब बाहर की तरफ में काफ़ी निकल के, जो यहाँ से खुले रूप में आपको बिल्कुल समीप से आपको दर्शन होंगे अलग गंगा के। और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे घाट पे बने हुए आप देखेंगे, यहाँ पे पूरे इस स्थान पे केवल इसी स्थान पे यहाँ पे घाट बने हुए हैं। और ये है अलग गंगा जिसका स्तर अभी वैसे काफ़ी कम है देखने को मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ का जल देखेंगे बिल्कुल सफ़ेद जल है, बिल्कुल दूध की धार की तरह जैसे कि महाराज जी बता रहे हैं। मतलब सुंदर और बिल्कुल सफ़ेद है, दूध की धार जैसा रंग है इसका। देखो कितना मतलब पवित्र है इसका, बिल्कुल ऐसा गंगा जैसे बिल्कुल वाइट जल है ये। आप देखेंगे आपको कैमरे में लगेगा पता नहीं चलेगा इतना, लेकिन ये बिल्कुल सफ़ेद जल है। तो मंदिर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि महाराज जी ने हमें बताया था कि एक उनका जो आश्रम है वो हमें दिखाने के लिए लेके आए हैं, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप उसको भी देखना और आप दिखाना सभी भक्तों को। तो मैंने सोचा कि आश्रम जो होगा प्रॉपर वे में बना हुआ होगा जिस प्रकार आश्रम होते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में मैंने देखा है कि खुले में से आपको दिखाना भी चाहूँगा मैं। एक है हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पे हनुमान जी बिल्कुल खुले में रखे हुए हैं आप देखेंगे यहाँ पे। और मुझे देख के थोड़ा बहुत ये जिसे कहते हैं थोड़ा सा दुख सा हुआ कि यहाँ पे हनुमान जी का जो स्वरूप है बिल्कुल खुले में है देखो। और काफ़ी बड़ी जो है बाबा की ये मूर्ति है, आप देखेंगे कम से कम 2-2.5 फीट के आसपास की है ये बाबा की जो स्वरूप है। महाराज जी आप हमें यहाँ के बारे में बताइए, जैसे कि आपने बताया कि आप हमें आश्रम में लेके जाएंगे, तो हमें प्रतीत हुआ था कि आश्रम पूरा जैसे बने हुए होते हैं ऐसे आश्रम होगा, तो इसके बारे में बताइएगा। मेरे से कई भक्तों ने कहा है और ये कहा है कि भाई आप मतलब बद्रिकाश्रम क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं बताते। तो ये स्थान अब बद्रिकाश्रम ही है तो ये पूरा बद्रिकाश्रम, लेकिन ये स्थान अब बद्रिकाश्रम के निमित्त है। ये मतलब यहाँ प्रभा नाम की जो सती है रामायण के लेख में आ रही है, उसने तप किया है जो बद्रिकाश्रम में किया है। ये वही आश्रम है जो प्रभा नाम की जो सती ने आकर के यहाँ तप किया है, तो ये वही इसी आश्रम को। तो महाराज जी जो हम देख रहे हैं कि खुले में बाबा की यहाँ पे मूर्ति है, तो इनकी छत के लिए भी कोई प्रबंध नहीं हुआ अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। बाकी जो करेंगे जो ये बूढ़े बद्री बाबा करेंगे। और ये आप देख लो हनुमान जी जिसे कहते हैं खुले में हैं अभी वैसे, और जैसे कि दुख भी हुआ ये देखकर कि कोशिश करेंगे महाराज जी अगर कोई भक्त यहाँ पे जिसे कहते हैं आता है सेवा के लिए, तो वो सेवा यहाँ पे ज़रूर दे। मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ पे अगर, क्योंकि देखने से थोड़ा सा जब जैसे ही मैं आया हूँ यहाँ से आप देखेंगे मैं गांव के अंदर से आया हूँ। आप ये सीधी सड़क जो है यहाँ से गांव के अंदर से हम आए, मैंने जैसे यहाँ पे गाड़ी रोकी है तो महाराज जी ने मुझे बताया कि आप यहीं रोक लो। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आश्रम तो मुझे नहीं दिख रहा कहीं पर भी, तो उन्होंने कहा देखो ये रहे। तो स्थापना उन्होंने अभी हनुमान जी की जो स्वरूप है यहाँ पे उनकी स्थापना की है। उन्होंने बताया हमें कि ये पूरी जगह इन्हीं की है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपनी सेवा से हनुमान जी का जो मंदिर है और फिर संत सेवा साधु सेवा जो भी आप करना चाहें आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। आप यहाँ पे जब भी आएंगे महाराज जी एक चीज़ और बताइएगा, ये स्थान कहाँ पे पड़ता है ताकि भक्तों को आसानी हो यहाँ पे आने में? ये भरतपुर जिला है, डीग तहसील है, और परमंदरा सामने गांव आता है। परमंदरे से ही यहाँ मतलब ये रोड आ रहा है ये सीधा, जो मतलब बद्रिकाश्रम है। बद्रिकाश्रम है, तो ये राजस्थान में आता है? ये राजस्थान में आता है। राजस्थान में आता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कामा से कितनी दूर है गाँव? कामा से आओ सीधे परमंदरे, परमंदरा से ये 9 से लेकर के 12 किलोमीटर दूर तक। कामा से? जी, कामा से यानी कि आपको 9-10-12 किलोमीटर दूर है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। महाराज जी अगर कोई यहाँ पे सेवक आएगा तो हम ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे उस सेवक को, और आप जिसे कहते हैं ज़रूर यहाँ पे प्रभु ने चाहा, हनुमान जी ने चाहा तो यहाँ पे ज़रूर मंदिर भी बनेगा, आपका जो आश्रम है जो आपने सोचा है वो भी बनेगा। बिल्कुल यहाँ पे आप पढ़ेंगे देखेंगे बूढ़ा बद्रीनाथ धाम का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, श्री भगवान दास आश्रम, और महंत है मदन मोहन दास जी जो कि हमारे साथ ही मौजूद हैं। और इनका जो नंबर अगर आप चाहें इनको डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, जो कि लास्ट नंबर है जिसे कहते हैं 77 वाला, जो कि इनका ये चालू नंबर बता रहे हैं महाराज जी। इनको आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, और जो भी आपको किसी भी रूप में अगर मदद चाहिए दर्शन करने के लिए आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप इनको भी संपर्क कर सकते हो, और यहाँ पर सेवा आदि के लिए भी आप इनको संपर्क कर सकते हो। अच्छा लगा महाराज जी आपसे भी भेंट करके। राधे राधे महाराज, राधे श्याम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अनसीन प्लेस में पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के साथ लेकर आऊँ और आप सभी को दर्शन भी कराऊँ, क्योंकि बहुत डीपली मैं लोकेशन में सर्च करता हूँ। तो आई होप कि आपको आनंद आया हो दर्शन करके। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक,
ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को बूढ़ा बद्री जी के यहाँ से राधे राधे।